आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों। इस रात्रि के सेशन में मैं 2-3 मुद्दों पे बात करूंगा। सबसे पहले पत्रकार मनमोहन भट्ट को क्यों निशाना बनाया गया। दूसरा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के पीछे की वजह क्या थी, आखिरकार मेरे मन में क्या तरंगी विचार आया। और तीसरा, सरकार सोशल मीडिया पे एक प्रचार कर रही है कि हम समर्थन में रैलियां निकालेंगे, मतलब हमने बहुत अच्छा कानून बनाया है, बाकी और लोग हैं, मतलब समर्थन में बीजेपी वाले अब रैलियां भी निकालेंगे। इन 3 मुद्दों पे बात करूंगा। सबसे पहले बीजेपी की रैलियों की बात करता हूं। बीजेपी के, मैं अखबार में विज्ञापन पढ़ रहा था, इन लोगों का कहना है कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग अब जनता में घर घर जाकर के बताएंगे कि जनता के हित के लिए उन्होंने कितना अच्छा कानून बनाया है और धामी साहब ने कितना अच्छा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा किया है। उनकी तारीफ में अब ये लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले रैलियां निकालेंगे। मैं चाहता हूँ हे प्रभु, इससे पहले प्रलय आ जाए, क्योंकि ये अंधा युग, अंधेर नगरी देखना तो मैं नहीं चाहता हूँ। इससे पहले प्रलय आ जाए और सब कुछ धस जाए, क्योंकि ये देखने के दिन के लिए हम इस धरती पे ऐसा अनर्थकारी कार्य देखने के लिए रह नहीं सकते। मतलब उल्टा चोर और कोतवाल को डांटे, गजब कर रहे हैं ये लोग। दूसरा ये बात है कि मनमोहन भट्ट साहब को, मनमोहन भट्ट एक पत्रकार हैं जिन्होंने कोई एक खबर चला दी थी, उसके खिलाफ उनको कानूनी नोटिस दिया गया, जिसका हम खंडन करते हैं। और मैं उत्तराखंड के मीडिया हाउसेस से भी कहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ पे मीडियाओं की आपस में एकता नहीं है। अगर किसी और राज्य में किसी एक पत्रकार पे हमला हो जाता है तो वहाँ की सारी मीडिया पहुँच जाती है, लेकिन मेरे अलावा पूरे उत्तराखंड में मनमोहन भट्ट के समर्थन करने वाला कोई भी नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सबको, मीडियाओं को एक साथ आना चाहिए और सरकार पे हल्ला बोल करना चाहिए। और तीसरा, मैंने नरेंद्र मोदी साहब को क्यों पत्र लिखा। देखिए मोदी साहब ने कहा था कि हमें डबल इंजन की सरकार दे दो, हमें 5 कमल के फूल दे दिए हैं। अब 2024 में जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि मेरी अनुपस्थिति में, मेरी जानकारी के पीछे पुष्कर धामी साहब ने ये कर दिया। उन्हें ट्विटर पे मैंने डायरेक्ट मैसेज भी किया है, पत्र भी लिखा है। अगर हर माध्यम में उनसे संवाद स्थापित करने के बाद भी वो इस मामले में सीबीआई नहीं लाते हैं तो फिर 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी साहब, उत्तराखंड के कमल के फूल उनके मुरझा गए, ये बात ये तय मान के चले। या तो युवाओं की बात करें, सरकार युवाओं से नेगोशिएशन करे, कम से कम वार्तालाप का प्रयास करे, मैसेज शेयर करने का कष्ट करें।